नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म कांठिल न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। जिले और आसपास की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदिवासियों के मसीहा मामा बालेश्वर दयाल की समाधि स्थल के दर्शनों के लिए आज प्रतापगढ़ के चिखली गांव से बड़ी संख्या में आदिवासियों का जत्था रवाना हुआ। आगामी 26 दिसंबर को मामा बालेश्वर दयाल की पुण्यतिथि पर झाबुआ के बामनिया में लाखों की संख्या में आदिवासी जुटेंगे। यह जाता भी 26 दिसंबर को बामनिया पहुंचेगी और मामा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। चिखली निवासी ग्रामीण खेमचंद मीना ने बताया कि 26 दिसंबर को मामा बालेश्वर दयाल की पुण्यतिथि है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बामनिया गांव में मामा जी की समाधि है। मामा बालेश्वर दयाल के प्रति आदिवासी समुदाय में गहरी आस्था है। यहां पर 26 दिसंबर को पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी जुटेंगे। आज चिखली गांव से आदिवासियों का जत्था पैदल बामनिया के लिए रवाना हुआ। जत्थे में शामिल महिला पुरुष पारंपरिक आदिवासी गीतों के साथ नारे लगा रहे थे, साथ ही ढोलक मजीरे की थाप पर भजन गाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मामा बालेश्वर दयाल ने अपना पूरा जीवन भील जनजातियों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हक को लेकर जीवन भर संघर्ष किया और उन्हें संगठित करने का काम किया। बामनिया में मामा जी के समाधि स्थल के पास ही भील आश्रम भी बना हुआ है, जहां हर साल उनकी पुण्यतिथि पर लाखों की संख्या में आदिवासी जुटते हैं। प्रतापगढ़ के पीपलखुंट उपखंड में मौखेड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन की हालात पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहां पर पढ़ाई के लिए आने वाले विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है। कक्षा 1 से 5 तक के इस विद्यालय में मात्र एक कमरा बचा है, उसमें भी शिक्षक बैठते हैं। दरअसल पीपलखुंट उपखंड की जाजली ग्राम पंचायत के मौखेड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के खुले में बैठकर पढ़ाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस विषय में गांव के ही रहने वाले विक्रम सिंह निनामा ने बताया कि विद्यालय के कक्ष पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। यह विद्यालय अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों को आवाज उठाने की फुर्सत है, न ही विभागीय अधिकारी इस और कोई ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, साथ ही उनका जीवन भी खतरे में है। विद्यालय की इस स्थिति के कारण यहाँ धीरे धीरे नामांकन कम होते गए। अब केवल 30 विद्यार्थी ही यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। इलाके में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में खुले में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। अभिभावकों ने कई बार इस विषय में विद्यालय के शिक्षकों को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खबरें अभी और भी है, थोड़ी देर ठहरिए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बिजली के बढ़ते बिल और कटौती से निजात पाए, आज ही अपने घर पर लगवाएं घरेलू रूफटॉप सोलर। पाएं 94,822 रुपए तक की सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़, राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ के पीपलखुंट में सब्जियों की खेती विषय पर चर्चा के लिए कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में महाराष्ट्र से आए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सब्जियों की खेती की नवीनतम तकनीक की जानकारी प्रदान की, साथ ही विपणन व्यवस्था के विषय में भी उन्हें जागरूक किया। पीपलखुंट में एक निजी कृषि फार्म पर आयोजित इस कृषि चौपाल में महाराष्ट्र से आए कृषि विशेषज्ञ सुधाकर दमानी और राजकुमार खेरूगढ़ की टीम ने किसानों को सब्जियों की खेती के विषय में जानकारी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने किसानों को सब्जियों में लगने वाले कीट की रोकथाम के साथ सब्जियों में दी जाने वाली खाद के विषय में भी जानकारी प्रदान की। किसानों को जागरूक करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि सब्जियों को उगाने के बाद उनके विपणन की व्यवस्था किस तरह की जाए, यह महत्वपूर्ण है। किसानों को इस दौरान सब्जियों के उचित दाम कहां मिल सकते हैं, इस विषय में भी जागरूक किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। सुधाकर दमा में पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कोल्हापुर से यहाँ सब्जी के किसानों को सब मतलब लगाने से हार्वेस्टिंग तक सब जानकारी देने के लिए यहाँ पे हमारी पूरी टीम आई हुई है। यहाँ हम किसानों को टेक्निकल गाइडलाइन के माध्यम से किसानों के साथ जुड़ के उनको जो यहाँ पे जो बहुत सारी समस्या खाद के बारे में, कीटों के बारे में
कौन सी दवाई या कहाँ यूज़ करनी है, ये सब जानकारी के लिए हम किसानों के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। तो मैं और हमारी टीम इन किसानों के साथ ही मतलब अंत तक काम करना चाहती है। खाली किसानों के 1-2 कदम हमारे साथ चलने की ज़रूरत है, उनको हम पूरी आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार हैं।